हेलो फ्रेंड्स, लर्न फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए क्वेश्चन। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का नौटंकी लोक नृत्य है। लेकिन केरल का क्या हुआ? केरल में तो क्लासिकल डांस है ना, तो केरल के भी याद कर लीजिएगा कौन से क्लासिकल डांस है। यहाँ पर दो ही हैं, एक है कथकली और दूसरी कौन से है? मोहिनीअट्टम है। कर्नाटक में लोक नृत्य जो है वो कौन सा है? यक्षगान ही यक्षगान है। और भी बहुत हैं, लेकिन यक्षगान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में यहाँ भी हमारा क्लासिकल डांस है, वो कौन सा है? कुचिपुड़ी है यहाँ का क्लासिकल डांस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय में है में है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 मार्च, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 13 जनवरी, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? सेवा नहीं होगा यहाँ पर, सेना होगा। सेना कर लीजिएगा, नहीं तो सेवा याद रहेगा। सेना होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 8 सितंबर, ऑप्शन सी 8 नवंबर, ऑप्शन डी 8 फरवरी। तो भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आज ही का दिन है। आज ही के दिन भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है, जो कि 8 अक्टूबर को है। इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रसिद्ध बुक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, लेकिन सरोजनी नायडू को भी आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी की भी बुक आप लोगों को याद होनी चाहिए और जवाहरलाल नेहरू की भी आपको बुक याद होनी चाहिए। जब सरोजनी नायडू की कौन सी बुक है? तो ब्रोकन विंग्स है सरोजनी नायडू की। महात्मा गांधी की कौन सी है? तो एक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। और जवाहरलाल नेहरू की कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। तो ये बुक्स आप लोग भी याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? ऑप्शन ए बगदाद, ऑप्शन बी डबलिन, ऑप्शन सी जेरूसलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इजराइल की जो राजधानी है, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जेरूसलम है। लेकिन बगदाद किसकी राजधानी है? डबलिन किसकी राजधानी? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बगदाद किसकी राजधानी है? तो ये इराक की राजधानी है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। और डबलिन किसकी राजधानी है? तो ये आयरलैंड की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। इराक की राजधानी बगदाद है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। कर्नाटक में विधानसभा है। तो भारत के किन राज्यों में विधान परिषद हैं? तो
ये कितने राज्यों में है विधान परिषद, आप लोगों को पता होना चाहिए, 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। कौन कौन सा है? पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। दूसरा कौन सा है? बिहार है। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र है। चौथा कौन सा है? कर्नाटक में है। पांचवा आंध्र प्रदेश में है और छठी तेलंगाना में है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी जगह विधानसभा हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का आंसर नंबर बी इज द राइट ऑप्शन हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है। ऑप्शन ए राज्य सूची में, ऑप्शन बी समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी संघ सूची में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, राज्य सूची में शामिल है। ये हमारे क्वेश्चन बनाए हुए नहीं है, ये यूपी SSSC पैट के 2021 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इंडिका जो मौर्य भारत का एक लेख है किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन बी पेयान, ऑप्शन सी हेनसोंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, मेगस्थनीज हो जाएगा इंडिका पुस्तक के लेखक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 की ओर। भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। ऑप्शन ए मानस अभ्यारण्य, ऑप्शन बी दर्रा अभ्यारण्य, ऑप्शन सी केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी घाट प्रभा अभ्यारण्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था, ऑप्शन सी जेल, ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता इज द राइट ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि को किस देश को जाना जाता है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, भूटान को जाना जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। रियाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, सऊदी अरब की राजधानी कौन सी है? रियाद। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, गोवा। लेकिन आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है भारत का सबसे छोटा राज्य, तो वो गोवा हो जाएगा। यहीं पे सबसे बड़ा राज्य पूछा होता तो कौन सा हो जाता? तो वो राजस्थान हो जाता। अगर हाँ यहीं पे जनसंख्या की दृष्टि से बोला जाता तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाता? तो सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाता। और यहीं पे सबसे बड़ा क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाता तो वो कौन सा हो जाता? उत्तर प्रदेश हो जाता। आप लोग ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत से लोग कहते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने, 5 वर्ष है ना, ये नहीं होता। तो आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन पर। ऑप्शन ए है 2 वर्ष का, ऑप्शन बी 4 वर्ष का, ऑप्शन सी 6 वर्ष का, ऑप्शन डी 8 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो ये याद रखिएगा। सभी लोग बोल देते हैं राज्यसभा का कार्यकाल कितना, 6 वर्ष। नहीं, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 अक्टूबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 27 नवंबर, ऑप्शन डी 30 नवंबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो खजुराहो की मूर्तिकलाएं कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बी इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। प्रसिद्ध नवकलेवर उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, उड़ीसा से संबंधित है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन ए आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, ऑप्शन बी युद्ध में वीरता के लिए, ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन डी असाधारण सामाजिक सेवा के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो वो राष्ट्रपति को सौंपता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अभी कौन सा था? 22, ये 23 होगा। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से कारण है। ऑप्शन ए ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन बी वैश्विक तापन, ऑप्शन सी ओजोन रिक्तीकरण, ऑप्शन डी आबादी बढ़ना आबादी का बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, आबादी का बढ़ना हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो हम लोगों को याद होना चाहिए कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं, आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। लोकसभा के स्पीकर कौन है प्रेजेंट टाइम में? ओम बिरला हैं। और प्रधानमंत्री तो आप सभी लोगों को पता ही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, 30 वर्ष सही उम्र होती है। राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष की होती है। और लोकसभा की कितनी होती है? तो वो 25 वर्ष होती है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हमारी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितनी करता है? 4096 मीटर करता है। ठीक है, ये हो गया आज के हमारे टॉप 25 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।